Hello everyone, welcome to my channel. This is Jagriti. Now we are going to start with the new topic which is present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में PPCT भी कह सकते हो. बेसिकली ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है. जैसे आप देखते हो कि काफ़ी जगह लॉन्ग सी चीज़ें रहती है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, तो वैसे इधर PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का शॉर्ट फॉर्म है. जैसे चैनल का नाम ही देख लो, RRAJ. सो इस वीडियो में हम अफर्मेटिव कंप्लीट कर लेंगे एंड देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो बिफोर दी स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो. एंड ऑल्सो आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, बट स्टिल इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव कवर कर लेंगे. नाउ लेट्स गेट टू दी स्टार्ट. सो आइडेंटिफिकेशन. At the end of such sentence, words like रहा है, रहे हैं, रहा हूँ come but time is given in them. Now इस तरह के सेंटेंस जिनके एंड में वर्ड आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, बट अगर उन सेंटेंस में टाइम गिवन है तो वो PPCT हो जाएगा, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. क्लियर है? याद देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से ही थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, बट अगर उसमें टाइम गिवन है तो आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है. एंड में भले ही वही सेंटेंस आता है, बट टाइम से आप अच्छे से पहचान सकते हो. नाउ लेट्स गेट टू द रूल्स. रूल नंबर 1. Subject I, we, you, they and with plural helping verb use have been and add first form of the main verb. Subject I, we, you, they and plural sentence के साथ helping verb have been का use होता है और हम main verb में first form add करते हैं. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट रूल नंबर 2. Subject he, she, it and with singular helping verb use has been and add first form of the main verb. Subject he, she, it and singular sentence के साथ helping verb has been use होती है और main verb में first form add करते हैं. क्लियर है? इतना ध्यान रखना, singular sentence में has been, plural sentence में have been, इसमें कंफ्यूज मत होना. And then next rule number 3 है for period of time used for and point of time for used since. So you must be thinking इसका मतलब क्या है? So period of time means unfixed time. कोई अगर unfixed time given है तो उसके लिए हम for use करेंगे, but अगर कोई fixed time given है तो उसके लिए हम since use करेंगे. सो अभी अब जब एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो डोंट वरी, अगर इधर क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा. नाउ रूल नंबर 4. इन द मेन वर्ब ऐड ING. मेन वर्ब में ING हम ऐड करेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही मैच कर रहा है, सो वैसा ही है. नाउ ये आपको फॉर्मूला गिवन है, इससे आपको ट्रांसलेशन करना और इजी पड़ेगा. फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस सेंस या फॉर एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ING, देन सेंस या फॉर जो भी यूज होगा एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा. क्लियर है? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर. आई होप वहाँ तक क्लियर है. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके समझने की कोशिश करोगे, समझ आ जाएगा. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, सचिन 2 दिन से पढ़ रहा है. नाउ इधर आप सबसे पहले पहचानो कि ये अनफिक्स टाइम है या फिक्स टाइम है. देखो, अनफिक्स टाइम और फिक्स टाइम, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि अनफिक्स टाइम क्या है, फिक्स टाइम क्या है. इसलिए मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दे रही हूँ. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स फिक्स टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनफिक्स टाइम. आई होप ये आपको लर्न है.
अगर नहीं भी लर्न है तो इसे लर्न कर लो, पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। सो 2 दिन से, अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई टाइम गिवन है कि वो 2 PM से या 2 AM से ही पढ़ रहा है। सो फिक्स टाइम नहीं है, ये अनफिक्स टाइम है, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम है। सो सचिन 2 दिन से पढ़ रहा है, इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सचिन तो एज इट इज रहेगा। सो सचिन हैज बीन, सिंगुलर सेंटेंस है तो हैज बीन यूज होगा। थोड़ा सुंदर सुंदर लिखते हैं। हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्लियर है? सचिन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अजय और लक्ष्मण 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। सो एक बात ध्यान रखना, अजय और लक्ष्मण ये प्लूरल सेंटेंस है, हैज बीन नहीं यूज होगा, हैव बीन यूज होगा। एंड देन इधर आप देखो, 2 घंटे से फिक्स टाइम है या अनफिक्स टाइम है? फिक्स टाइम नहीं है, ये मीन्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनफिक्स टाइम है। अब मैं ये कैसे कह रही हूँ कि अनफिक्स टाइम है? सो 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें पर्टिकुलरली दिया गया है कि वो 12 to 1 clock तक टीवी देख रहे हैं, सो वो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। सो इधर 2 hours दिया गया है, सो 2 hours दिया गया है इसमें। तो अब इसमें आप देखो 2 hours कोई भी हो सकता है, चाहे आप 12 से 2 ले लो, 3 से 5 ले सकते हो, वो भी 2 hours होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें यही गिवन है कि वो 12 o'clock से लेके 2 o'clock तक, इतने टाइम तक उन्होंने टीवी देखा है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, ये चलो इधर, ठीक है। सो अजय एंड लक्ष्मण एज इट इज रहेगा। अजय एंड समझ लेना उतना। अजय एंड लक्ष्मण हैव बीन वॉचिंग टीवी। इतना ध्यान रखना, सेंस का यूज नहीं होगा बिकॉज ये पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन है। सो वॉचिंग टीवी फॉर 2 घंटे से गिवन है, सो 2 hours। फॉर 2 hours शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ मैं, उतना आप समझ लेना। ठीक है, अजय एंड लक्ष्मण हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ। सो इधर देखो आप कि ये प्लूरल कह रही हूँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है या पीरियड ऑफ टाइम गिवन है? सो दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, अनफिक्स टाइम गिवन है, फिक्स टाइम नहीं गिवन है। सो सॉल्व करते हैं अब। आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन यूज होगा, सो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 year। क्लियर है? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 year। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। सो 4th एग्जाम्पल है, हम 1 घंटे से खेल रहे हैं। नाउ सबसे पहले तो 1 घंटे से खेल रहे हैं, वो 1 hour कोई भी हो सकता है, 4 से 5 हो सकते हैं, 5 से 6 हो सकते हैं, कोई भी 1 hour हो सकता है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, मीन्स अनफिक्स टाइम गिवन है।
देखो मैं आपको बार बार रिवाइज करवाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, बार बार आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। रट कर याद करोगे तो कुछ भी नहीं याद होगा। सो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर वन, सॉरी ये अनफिक्स टाइम गिवन है इसलिए फॉर यूज करेंगे। सो फॉर, आप इसे नंबरिंग में कर सकते हो या स्पेलिंग में करना चाहो, स्पेलिंग में ही ठीक है। 1 hour, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल है, स्मृति और प्रियंका 4 बजे से टीवी देख रही हैं। सो अब इधर देखो, 4 बजे से वो टीवी देख रही हैं। अब इसमें ऑब्वियसली फिक्स टाइम गिवन है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 कभी और भी बजते हैं। तो 4 बजे से मीन्स ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं गिवन है। सो एग्जाम्पल इधर सॉल्व कर देते हैं। नाउ क्या था एग्जाम्पल? स्मृति और प्रियंका 4 बजे से टीवी देख रही हैं। सो स्मृति एंड, उतनी राइटिंग जा नहीं रही बट समझ लेना, प्रियंका हैव, ये प्लूरल सेंटेंस है, हैव बीन वॉचिंग टीवी since 4 o'clock। क्लियर है? स्मृति एंड प्रियंका हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। इधर आप जब 4 o'clock लिखोगे तो दोनों साइड पे कॉमास रहेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। सो अगेन पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स टाइम नहीं है ये पॉइंट ऑफ टाइम। सो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वह के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि वह के लिए क्या यूज होगा। अगर रहा है, मतलब अगर बॉय में है तो हम उसके लिए ही यूज करेंगे, गर्ल में है तो उसके लिए शी यूज करेंगे। सो इधर रहा है तो इसलिए ही यूज करेंगे। He has been playing for 2 hours. He has been playing for 2 hours. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है। सो वे 10 बजे से सो रहे हैं। सो अगेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम गिवन है 10 बजे से। अगर यही होता कि वो 10 घंटे से सो रहे हैं तो ये अनफिक्स टाइम होता, बट ये फिक्स टाइम गिवन है, पॉइंट ऑफ टाइम। वे के लिए अगेन हम दे यूज करेंगे। नाउ दे प्लूरल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज होगी। दे हैव बीन sleeping since 10 o'clock। क्लियर है? दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। यहाँ पॉइंट लगा देना। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, सो प्लीज मेंशन इन दी कमेंट। ओके, इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है, इसके एग्जांपल्स एंड आइडेंटिफिकेशन रूल्स वगैरह। अब हम मूव करते हैं क्विज पर। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस PPCT अफर्मेटिव क्विज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। इन सबको आपको ट्रांसलेट करना है, 4 सेंटेंस है, प्रैक्टिस के लिए वैसे तो। फर्स्ट, हम कुछ महीनों से उनकी मदद कर रहे हैं। सेकेंड है, मैं इस घर में 40 साल से रह रहा हूँ।
थर्ड है वह 2 घंटे से गा रहा है। एंड देन फोर्थ है मैं सुबह 10 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इन सबको आपको ट्रांसलेट करना है एंड देन कमेंट में मेंशन कर देना है, या तो आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से डे टू डे लाइफ के सेंटेंस बनाकर, ना कर कि मैं इतने टाइम में स्कूल गया जा रहा था या वगैरह वगैरह, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये भी लास्ट क्वेश्चन है। राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इधर मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। सो राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको राइट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? सो इसी के साथ अफर्मेटिव कवर होता है एंड देन अब हम मूव करेंगे नेगेटिव सेंटेंस पे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नाउ आई एम बिकमिंग बैक टू द न्यू वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।